तो ये क्वेश्चन करते हैं, थिन कन्वेक्स लेंस है ना, लेंस के जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर M। व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट A, है ना, ये पॉइंट A है जिसका डिस्टेंस जो है वो कितना 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने एक पिन रखी। इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज formed at A itself as shown in the figure। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या, when a liquid of refractive index μL is put between the lens and the mirror, मतलब इस वाले पोर्शन में, है ना, अभी आएंगे फिर इस पे, the pin has to be moved to A dash। तब क्या, जो वो पोजीशन जिस पे इमेज उसी जगह पे बन जाती है वो शिफ्ट होकर के A से A dash पहुंच गई। ठीक है, the pin has to be moved to A dash such that OA dash is equal to 27 centimeter to get its inverted real image at A dash itself। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है लिक्विड का जो हमने लेंस और मिरर के बीच में डाला। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। तो ये एक लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अपन ने क्या देखा था कि लेंस मिरर कॉम्बिनेशन जो है वो एक इक्विवेलेंट मिरर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सिचुएशन है वो क्या है, एक सिंगल मिरर, एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो इस सिचुएशन के इक्विवेलेंट है जहाँ पे हमने लेंस मिरर कॉम्बिनेशन को एक सिंगल मिरर से रिप्लेस कर दिया, है ना। ये मिरर का जो सिल्वर्ड वाला एंड है वो है। अच्छा, इस पॉइंट A पे ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। ठीक है, ये O है। तो ये कॉम्बिनेशन के रूप में जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ को अपन FC1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है और इमेज डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो FC1 कितना हो जाएगा, 1 + O + 1/I इज इक्वल टू 1/FC1। ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कितना, 18 सेंटीमीटर दे रखा है आपने को। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर जब हमने लिक्विड नहीं इंट्रोड्यूस किया था FC1। तो जो कॉम्बिनेशन वाला जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अच्छा, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन होता था वो क्या होता था, 1/फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। ये जो इक्विवेलेंट मिरर है उसकी फोकल लेंथ ये किसके बराबर होती थी, 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना, जो भी मिरर लगा हुआ हो। तो इस वाले केस में 1/FC तो अपन ने निकाला, ये अभी अपन ने निकाला 9 सेंटीमीटर। तो 1/9 सेंटीमीटर ये कितने के बराबर हो गया, 2/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये ब्लू वाली जो लेंस है 2/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये ग्रीन वाला जो मिरर है फ्लैट मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो अपने पास में कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर लेंगे और बाकी मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, एक लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया लेंस और मिरर के बीच में। मतलब इस वाले पोर्शन में हमने एक ये लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ब्लू वाली लेंस और मिरर के बीच में एक प्लेनो कनकेव लेंस जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन शेप दिख रहा है इसका, शेप जो है इस वाली लेंस का वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप की लेंस। ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ को अपन ने FL बोल दिया है, तो इसकी फोकल लेंथ को FL डैश बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये एक नया इक्विवेलेंट मिरर बन जाएगा। ठीक है, और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कौन से हो जाएंगे, A डैश वाले हो जाएंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ केवल डिपिक्ट करने के लिए, ये एक्सटेंड कर दिया और O की जगह ये O डैश और I डैश, और O डैश और I डैश क्या हो गए, 27 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, नया मिरर हो गया। तो मिरर का कलर चेंज कर देते हैं नया शो करने के लिए। तो ये दूसरा मिरर हो गया, इसकी फोकल लेंथ को FC2 बोल देते हैं। ठीक है, तो 1/FC2। अब इस नए वाले मिरर की हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। FC2 ये कितना हो जाएगा, 1/O डैश प्लस 1/I डैश,
और ये कितना है 1/27 प्लस 1/27, तो FC2 जो है वो कितना आ जाएगा 27/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये नए वाले लेंस मिरर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई अपने पास में। तो इस वाले केस में जो कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन है वो क्या होगा 1/FC2 इज इक्वल टू 2/FL प्लस 2/FL डैश प्लस 1 मिरर 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये 2/FL 2/FL डैश ये क्यों आ रहा है, ये तो लेंस मिरर कॉम्बिनेशन वाला जो वीडियो है वहाँ पे अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका सीधा रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो FC2 का रिलेशन तो अपन ने निकाल ही लिया 2/27, ये हो गया FL कितना आ गया अपना 2/18 प्लस 2/FL डैश प्लस 1/इंफिनिटी, है ना, मिरर तो प्लेन है। तो FL डैश जो है वो कितना आ जाता है अपने पास में, FL डैश ये आ जाता है -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया अपने पास में। जो लिक्विड वाले पोर्शन की जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है उसकी फोकल लेंथ है -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अपने को जो ये वाली जो लिक्विड वाली जो लेंस है ये वाली, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा ये R। ठीक है, तो ये अपने को मिलेगा ये इस वाली लेंस से, जो ग्लास वाली लेंस है वहां से मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू म्यू ग्लास, है ना, म्यू G, ये यूज कर रहे हैं अपन -1। अच्छा, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे देना चाहिए था, है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या कुछ उस टाइप से। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं 1/R प्लस 1/R, है ना, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बीच में प्लस क्यों आता है ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार, दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 1/18 इज इक्वल टू 3/2 -1 इंटू 2/R। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसको ये दूसरी वाली लेंस के लिए लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो 1/FL डैश, ये जो लिक्विड वाली जो लेंस है ये हो जाएगा म्यू ऑफ लिक्विड -1 इंटू किसी भी सरफेस को फर्स्ट सरफेस मान लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अपन कर्व्ड वाले सरफेस को फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं। तो -1/R। ठीक है, यहाँ से रेज यदि आएगी तो कनकेव सरफेस पे पड़ रही है तो इसलिए -1/इंफिनिटी, दूसरा सरफेस तो प्लेन है। ठीक, और तो ये कितना हो गया μL -1 इंटू -1/18। ठीक है, अच्छा, और ये किसके बराबर 1/FL डैश के बराबर, तो ये इज इक्वल टू -1/54। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना आ जाता है 4/3 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये 1854 से 1/3 करके कट जाएगा, तो 1 + 1/3 4/3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका।